नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं 3 स्टॉक के ऊपर और तीनों के तीनों स्टॉक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। फंडामेंटल अच्छा है इनका, सारा कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल हम देखने का प्रयास करेंगे कि इन स्टॉकों में कहाँ एंट्री की जाए और इस गिरावट में, जबकि ये गिरावट में हैं, तो इसमें इनमें किस प्राइस पे एंट्री की जाए और कहाँ पे एंट्री की जाए। तीनों के तीनों स्टॉक अच्छे हैं। अब सबसे पहले नंबर लगाते हैं बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का। तो बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने 2023 में बम्पर रिटर्न दिया। अब इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो ये स्टॉक उसके बाद एक हाई इसने लगाया था। वो हाई था इसका लगभग 2900 3000 रुपए का जो हाई था। 3000 रुपए के हाई के बाद अब ये स्टॉक लगातार फिर गिरावट में है। जब वहां से फिर ये सबसे नीचे कहाँ आया, पहले आया 2713 रुपए का, उसके बाद फिर ये स्टॉक एक बार लगभग 1300 रुपए तक भी जा चुका है। उसके बाद अब ये एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। ये देखिए आप लगभग कितने हफ्ते, 1 2 3 4 5 6, लगभग ये इस प्राइस पर स्थिर होता दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब अगर आप समझ रहे होंगे, अगर आप न्यू हैं तो, कि ये एक रेंज में हो गया है कितने दिनों से। ये देखिए आप लगभग ये हरी कैंडल जो दिख रही है ये इस डेट पे 5 अगस्त 2024, इस वीक के बाद ये फिर एक इसी रेंज में चला गया, क्योंकि यहाँ से देखिए लगातार गिर रहा था। पहले यहाँ लो बनाया इसने, उसके बाद फिर ये नया लो बना दिया इसने, उसके बाद नया लो न बना के ये एक देखो गिरावट की जो चल रही थी, अब एक एक सीधी सीधी उसमें आ गई है रेखा। इसका मतलब क्या है कि ये जो वीक चल रहा है अब ये कंसोलिडेशन में आ गया है। पहले लगातार किसी भी स्टॉक में दो दो चीजें जरूर होती हैं जब वो अपना हाई लगाता है। एक तो होता है उसमें प्राइस करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन कहाँ तक हो गया, प्राइस करेक्शन ये यहाँ तक आया 1296 रुपए, 1296 रुपए से ऊपर उठा। उसके बाद अब ये टाइम करेक्शन जोन में आ गया। ठीक है सर, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अब ये टाइम करेक्शन जो है, अब ये देखना है कि टाइम करेक्शन इसका कितने लंबा पीरियड चलता है। कल इसमें अपर सर्किट लगा, अपर सर्किट कारण ये था कि ये ASM2 लिस्ट में आ गया। जब ASM2 लिस्ट में आ गया तो निवेशकों में थोड़ी खुशी जाहिर हुई, उन्होंने इसमें खरीदारी शुरू कर दी। तो इस वजह से इस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया अब 5% का। अब अगर देखते हैं तो उसके बाद ASM2 के बाद ASM1 में आएगा, उसके बाद ASM से निकल जाएगा। तो फिर अभी इस स्टॉक में यहाँ पर मुझे कोई ऐसी कैंडल नजर नहीं आ रही जिससे कि ये स्टॉक यहाँ से बम्पर तेजी करके ऊपर जा सके। अब इसमें मैं फिबोनाची टूल्स डालने का प्रयास करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये स्टॉक कहाँ से रिवर्स मारेगा, क्या कर सकता है। अब इसमें मैंने फिबोनाची टूल्स डाला ये। अब इसको देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक को किस लेवल पे लेना चाहिए। अब ये स्टॉक आपको सीधी बात बताऊं कि ये बिल्कुल अपने बेस पे है। तो मैं सब लोगों के लिए बताऊंगा जो कि एक ऐसे इन्वेस्टर हैं कि हमें बिल्कुल बेस पर ही लेना है स्टॉक को। ठीक है सर, तो वो इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी करके एंट्री बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये स्टॉक मोमेंटम में तभी आएगा जब ये स्टॉक 23.2 मतलब इसको 1692 रुपए के, ये जो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, जब इससे निकलेगा, किससे, 1692 रुपए से ऊपर निकलेगा, 1700 रुपए के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा, उसके बाद ये स्टॉक ही एक मजबूत जोन में जाएगा जहां से आप इसमें एसेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये स्टॉक अब थोड़ी सी धीरे धीरे ऊपर नई रैली के लिए तैयार होगा। लेकिन ये ध्यान रखें 1692 मतलब 1700 की प्राइस के ऊपर ही। उसके बाद अगर यहाँ पे आप एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अब ये किसी को नहीं मालूम कि ये कितने दिनों तक टाइम करेक्शन करेगा। हो सकता है एक सर्किट और लगाए, उसके बाद 1700 पे इसका रिजेक्शन आ जाए और फिर नीचे आ जाए। अब यहाँ से इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए 1700 का लेवल पार करने के लिए, जब ये 1700 का लेवल पार कर देगा तो फिर आपको ये एक दिखाएगा, आपको आराम से 2000 की रेंज दिखा देगा। लेकिन कब दिखाएगा, उसके लिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट बेहतरीन होना चाहिए या इसमें कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आनी चाहिए। खुशखबरी का मतलब ये है कि कोई बहुत अच्छा इसको हाथ में एक ऑर्डर मिलना चाहिए, और उसके बाद कोई बड़े ऑर्डर के बाद इस स्टॉक में, या इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाला है अब सितंबर वाला, तो वो बहुत बेहतरीन आना चाहिए। उसके बाद इस स्टॉक में तेजी आएगी और वो स्टॉक आपको 2000 और 2400 की तरफ फिर से ले जाएगी। ध्यान रखिए 2400, ये जो मैंने बताया 2400 से निकलने के लिए स्टॉक को अपने क्वार्टरली रिजल्ट बेहतरीन करने होंगे, तब फिर ये पुरानी तेजी के लिए तैयार होगा स्टॉक। तो तब तक इस स्टॉक में कंसोलिडेशन जोन चलेगा। तो अगर आप कंसोलिडेशन जोन झेलने के लिए तैयार हैं, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि आप सोचते हैं कि इस स्टॉक को लेके कम से कम 3 साल या 4 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो ये स्टॉक आपको बहुत बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है उसी के लिए, जो कि आप अगर इसको 3 4 साल होल्ड कर सकते हैं। अगर आप पेशेंस नहीं है
तो इस स्टॉक को आप कहाँ लीजिए, 1700 के ऊपर लीजिए, तब फिर ये स्टॉक आपको 1900 तक के टारगेट दिखा देगा। लेकिन पहली जैसी अगर रैली आप चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको 2500 के ऊपर ही लेना होगा, जहां पे ये पहले जैसी रैली दिखाएगा। तो वो उनके लिए जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो कि मतलब सोचते हैं कि महीना 2 महीने के लिए 30 40 50% रिटर्न मिले, तो उनके लिए ये स्टॉक अभी है नहीं है। उनके लिए स्टॉक तभी होगा जब ये इस रेंज से बाहर निकलेगा, और वो रेंज होगी आपको 2600 वाली रेंज से बाहर निकलेगा, फिर 2900 दिखाएगा, 2900 वाली रेंज से बाहर निकलेगा, तब ये पुरानी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। सारी बात मैंने क्लियर कर दी, आपको सारी बात समझ में आई होगी बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। दूसरा स्टॉक लेते हैं, दूसरा स्टॉक है केपीआई ग्रीन। इस स्टॉक को देखिए, केपीआई ग्रीन को अगर देखें स्टॉक को, तो ये स्टॉक देखिए आप, इस स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के बाद ये जब यहाँ हाई लगाने, कितना हाई लगाया, ये लगभग 9 से 34 रुपए का जब हाई लगाने के बाद अब ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है और ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है। अगर आप सपोर्ट पे स्टॉक को लेने के इच्छुक हैं तो आप सपोर्ट पर ले सकते हैं, और ये स्टॉक यहाँ से ज्यादा मुझे गिरने की संभावना नजर नहीं आ रही है। हाँ, इसकी फेयर वैल्यू लगभग 750 रुपए के आसपास है, तो ये फेयर वैल्यू के आसपास आ सकता है किसी भी गिरावट में। और वो गिरावट कब हो सकती है, अगर फेड की मीटिंग में रेट कट की संभावना नगण्य हो जाती है, रेट कट नहीं होती है कल की मीटिंग में 18 तारीख की में, तो फिर ये स्टॉक आपको थोड़ा सा और नीचे मिल सकता है और अपनी फेयर वैल्यू के आसपास मिल सकता है। और अगर आपको फेयर वैल्यू के आसपास मिले तो इस स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम आपको 4 6 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनी के आने वाले हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनियां जो इनको जो ऑर्डर मिले हैं, तो इस क्वार्टरली रिजल्ट इनके बेहतरीन आ सकते हैं। तो आपको 2 3 महीने या 6 महीने तक तो इंतजार करना पड़ेगा इसमें रैली देखने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इतना वेट कर सकते हैं तो स्टॉक आपके लिए। अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो स्टॉक को ध्यान रखिए, इस कंसोलिडेशन जोन से निकलने दीजिए, और वो जोन होगा आपका 1073 का, या मतलब 1100 के ऊपर। अगर आप जल्दी फास्ट मूव लेने के इच्छुक हैं तो इसको 1100 के ऊपर लीजिएगा, और अगर आप सोचते हैं कि हमें हल्की प्राइस में मिल जाए, थोड़ी सस्ती प्राइस में मिल जाए, तो स्टॉक आपके लिए। लेकिन वेट करना होगा, आपको 6 महीने तक का वेट करना होगा। केपीआई ग्रीन के बारे में मेरी बात समझ में आई होगी आपको। अगला स्टॉक लेके चलता हूँ, केपीआईटी। केपीआईटी को देखते हैं। अब इस स्टॉक को देख, केपीआईटी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रही है। वो दोनों रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक थे, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रही है। तो ये चार्ट पैटर्न क्या जबरदस्त चार्ट पैटर्न बनना है इसका। यहाँ से कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर आई लगाया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2000 के रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1750 रुपए मिल रहा है। इस स्टॉक में आप एंट्री बनाना चाहते हो, एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्पज लायक नहीं है, और ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए है। हाँ, एक बात और, जो मैंने आपको तीनों स्टॉक बताए, तीनों स्टॉक ही इन्वेस्टमेंट के पर्पज में है। इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और लगभग 3 4 साल तक आप आराम से रुकिए, यहाँ से बम्पर रिटर्न देंगे। तीनों के तीनों बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक हैं, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक है। और इस स्टॉक में भी देखिए ये कंसोलिडेट जो कर रहा है, कि ये रेंज जो आप कंसोलिडेट समझ में आ रहा होगा कि जो रेंज कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखिए 3 4 वीक से जो कंसोलिडेट कर रहा है, 3 4 वीक के ज्यादा होगा, 1 2 3 5 6 7 लगभग 10 वीक से ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेट जोन इसका बाहर निकल सकता है अगर रेट फेड की रेट कट होती है। अगर रेट कट होती है तो ये स्टॉक आपको बम्पर रैली दिखा देगा, क्योंकि आईटी के स्टॉक है, यहाँ से बेहतरीन रैली दिखाएंगे। और ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रहा है, तो बहुत ही ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है इस स्टॉक में। तो केपीआईटी अगर आपके पास नहीं है तो पकड़ने का प्रयास कीजिए, तीनों के तीनों बेहतरीन स्टॉक हैं। अब इस स्टॉक को कहाँ से 1750 मिल रहा है, बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा है, ऊपर 1850 1750 इसी रेंज में चल रहा है। तो आप धीरे धीरे करके स्टॉक को ऐड करते जाइए, और ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आपको मेरे तीनों स्टॉक के बारे में मेरी बात समझ में आई होगी। अगर तीनों स्टॉक के बारे में मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।